आप लोग कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का पोजीशन 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल जानकारी अगर किसका हो जाता है तो वो आगे भी पढ़ाई अच्छा से समझते हैं। इसलिए आप लोग वो वीडियो जाकर पूरा अंत तक समझते हुए ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये टॉपिक आप लोग को 9, 10th, 11, 12th के साथ साथ कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आती है, तो इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यानपूर्वक समझिए और इस लेक्चर वीडियो को ध्यानपूर्वक समझते चलिए। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दिया गया है उसके बारे में। इसमें 10th क्लास में जो पढ़ना है, डिस्टेंस यानी किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए, साथ ही कोई एक लाइन है तो उसको किसने जो पार्ट सेक्शन फार्मूला यानी पढ़िएगा आप लोग। साथ ही आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें पढ़िएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब निकालने के लिए आप लोग इसमें 10वां क्लास में पढ़िएगा। लेकिन आज के वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं और इससे हम सीखेंगे कि किस तरह से आगे कैसे बनता है क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है। डिस्टेंस फार्मूला में कंडीशन भी है, उस कंडीशन के भी बारे में हम बात करेंगे। तो ये पढ़ लिए थे 9th क्लास में कोऑर्डिनेट में कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए, तो मान लेते हैं कि, लेकिन अभी सीखना है हम लोग को क्या कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो हम सपोज दैट मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ए पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम ए है और ए पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम बी है। तो ए पॉइंट, तो इस तरह से अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस का ही बात करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख दे रहे हैं। अगर पहले पॉइंट की बात हो रहा है तो 1, 1 कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है एक्स पहले और वाई बाद में, है ना। और इसका भी एक्स वाई होगा, बट पहले है तो 1, 1 और दूसरा में है तो इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। ये कोमा है यहाँ पे, ये नहीं समझिएगा कि 1 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बीच में एक्स और वाई के बीच में जो होता है कोमा होता है। तो इस तरह से हम मान लिए, यानी इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले एक्स एक्सिस में देखते हैं कि क्या है और फिर वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक्स था x1, है ना, और इसके लिए बात कर लें अगर तो x2 यहाँ पे, और इसके लिए बात करें तो यहाँ y1, और इस पॉइंट के लिए बात करें यहाँ मिलाते हैं तो y2 लिख देते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा हम ये भी दिखा देना चाहते हैं कि किसी पॉइंट को अगर इस तरह कार्तीय तल में जो था, अगर इस तरह से है, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 1, 2, 3 है ना। तो अगर मान के चलिए कि 2, 3 को हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करते थे ना कि एक्स एक्सिस पे 2 देखें और वाई एक्सिस पे 3 देखें, और जहाँ पे होता है यानी वो एक्स से बढ़ते जाते हैं और कहाँ तक रुकते हैं, वाई जहाँ आ जाता है यानी 3 जहाँ आया वहाँ रुक जाते हैं, यानी इस तरह से कोऑर्डिनेट यहाँ कोऑर्डिनेट 2, 3 का होता है। सो तो इसी तरह से यहाँ x1 पहले वाला का मान लिए और बाद वाला जो है x2, और y में y1 और y2। तो इस पॉइंट को अगर निर्देशित करना है, बताना है, तो हमको यहाँ कोऑर्डिनेट होगा पहले x1 x कोऑर्डिनेट के लिए और y फिर लिखेंगे इसके लिए x2 और y2। तो इस तरह से हम लोग को 2 पॉइंट मिला, बट हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों को मिलाएंगे, a और b को मिलाया, है ना, ए बी यानी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के लिए ऐसे तो निकलेगा नहीं फाइनली, जैसे कि ऐसा नहीं कि ये तो स्लोप टाइप है ना। अगर
वर्टिकली रहता या हॉरिजेंटली रहता, तो अगर वर्टिकली रहता तो y में से y1 को घटा देते हैं ना, y2 में से y1 को घटा देते और x2 में से x1 को घटा देगा अगर हॉरिजेंटली रहता तो, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये देख रहे हैं कि स्लोप है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि a से यहाँ पे डॉट 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 करके मिला देते हैं, जिसका नाम c देते थे, ठीक है। तो इस तरह से अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया। तो समकोण त्रिभुज में अब जो होता है, समकोण के कोण के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया, आई बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि लिख सकते हैं, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, या फिर लिख दे रहे हैं ए सी का स्क्वायर, बी सी का ही लिख दे रहे हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी का भी स्क्वायर प्लस बी सी का भी स्क्वायर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में है तो इसको आगे रखिए या इसको बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी पहले ये देख लेना होगा। अब बात आता है कि ए बी निकालना है ना, तो हम लोग को बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो बी सी कहाँ से मिलेगा, बी सी, बी और सी यहाँ तक है। तो देखिए बी सी कैसे निकलेगा, तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ से इस पॉइंट से, अगर यहाँ भी नाम दे देते हैं डी और यहाँ नाम दे देते हैं x1 के लिए, x1 जो पॉइंट है ई है ना, ये x1 है, यहाँ x1 लिख दे रहे हैं। तो हमको यानी कहने का मतलब कि बी डी में से, अगर बी डी में से अगर डी सी को अगर घटा देते हैं तो हमारा बी सी मिल जाता है। तो बी से डी तक क्या है हमारा, बी से डी तक क्या था हमारा x2, और बी से डी से, है ना, डी से सी तक हमारा क्या है x1। कैसे, क्योंकि ई सी डी जो है या ए ई कहिए, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है। तो ये भी x1 हमारा यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक क्या होगा हमारा x1 होगा, है ना। और ये पूरा टोटली कितना था ये पूरा टोटली था आपका x2, ठीक ना। तो x2 में से अगर x1 को घटा देते हैं तो हमारा ये BC मिल जाता है। BC कितना हो गया आपका x2 माइनस x1, है ना। तो इसके बदले लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर जोड़। AC के लिए देखते हैं, AC। तो ये देखिए यहाँ से क्या करना होगा, अगर यहाँ पे भी नाम दे दिया जाए, या फिर छोड़िए इसको ऐसे समझ ही लीजिए, है ना, कुछ भी नामकरण आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि AC मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है कि y2 है, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो है डिस्टेंस क्या है y2, और y2 में से यहाँ से यहाँ वाला यानी इस पॉइंट तक के डिस्टेंस क्या था y1 था, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट y1 हुआ था, है ना। तो y2 में से y1 को अगर घटा देते हैं तो हमारा ई डिस्टेंस निकल जाता है, यानी y2 माइनस y1 इस डिस्टेंस की बात करें तो, यानी AC की बात करें तो AC के जगह पे हम लोग पुट करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग जो है आपको यहाँ बराबर के अपोजिट साइड जाता है, तो क्या होता है कि रूट में चला जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी दो पॉइंट को डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है AB, है ना। अब यहाँ पे अगर यहाँ XY मानिएगा, अगर यहाँ X1 मानिएगा, X1 और Y1, तो यहाँ थोड़ा सा जैसे X2 के जगह पर X1 Y1 हो जाएगा, और यहाँ पे XY मानिएगा तो XY लिखना होगा। तो कहीं कहीं यहाँ XY मानता है और यहाँ X1 Y1 मान लेता है, तो वो डिपेंड करता है आप जहाँ
1 1 माने हैं तो अगर एक्स वाई माने हैं तो एक्स वाई वहाँ पुट हो जाएगा, 2x2 y2 माने हैं तो अगर वहाँ पे लिखा है x1 y1 मानेगा तो वहाँ x2 और x1 के जगह पे आप लोग क्या मानना होगा, यहाँ फिर x1 y1 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब कंडीशन की बात करते हैं। अगर अब बात आता है कि सर ये तो पहला घर जो होता है आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है एक्स वाई दोनों का कोऑर्डिनेट। इसमें आप लोग जाने हैं कि एक्स माइनस में क्योंकि डैश लगता है तो इस यहाँ मिड पॉइंट होता है 0 0, है ना। तो मतलब 9th क्लास के वीडियो में हम बता दिए हैं, इसीलिए बोले थे कि पहले ही कि आप लोग 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे x माइनस में और y प्लस में ये सभी बात हम बता दिए हैं 9th क्लास के वीडियो में। ई प्लस माइनस में क्यों होता है वो सब जाकर देख लीजिएगा उसमें। और यहाँ भी थोड़ा सा क्लू दे देते हैं, हिंट कर देते हैं। x डैश जो है इधर माइनस में, 0 के इधर है बाएं साइड है ना, और 0 के नीचे होता है, यानी डैश जिधर लग गया माइनस माइनस होता है। ये देखिए कि x जो है आपका डैश नहीं लगा है यानी प्लस में, और यानी 0 के यानी हम लोग राइट साइड जाते हैं तो प्लस, और फिर नीचे है ना इस कोऑर्डिनेट में तो y जो है देख रहे हैं डैश लगा है यानी माइनस, और इसमें जो होता है प्लस प्लस, क्योंकि x भी प्लस और y भी प्लस, यानी x भी 0 से क्या है राइट साइड और y भी है 0 से आपको अपर साइड, तो इसलिए प्लस प्लस, है ना। तो इस तरह से होता है। तो अगर इस अगर क्वाड्रेंट में रहेगा अगर कोई पॉइंट, तो उस अनुसार आपका क्या होगा कि यहाँ साइन अपना बदल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर माइनस में x रहेगा और प्लस में y है तो यहाँ क्या होगा कि आपका x जो है आपका माइनस में पुट करना होगा और y प्लस में पुट करना होगा, और उस तरह से अपना देखिएगा प्लस माइनस का अपना कैलकुलेशन करके हल कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन दूसरा रहा। तीसरा कंडीशन बात ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर स्लोप है, इस लाइन में स्लोप है, देख रहे हैं यहाँ पे स्लोप है ना, या तो फिर ऐसे होता हॉरिजॉन्टली होता या वर्टिकली होता, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। लेकिन यहाँ क्या है स्लाइड थोड़ा सा आपका स्लोप है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी, तो ये तो स्लोप है तब डिस्टेंस के फार्मूला है। लेकिन अगर पैरेलल में आ जाए, अगर यानी आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो क्या हम लोग डिस्टेंस का डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे, और अगर वाई एक्सिस के आ जाए तो क्या लिखते हैं, है ना। तो देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसी में करें तो आप लोग के ज़्यादा परेशानी होगा, समझ में नहीं आ सकता है। तो इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, समझाने के लिए अच्छे से। तो यहाँ इस तरह से हम कर रहे थे कि अगर यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली कोई यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, हॉरिजॉन्टली मिलता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या है कि x तो x जो है आपका वेरिएबल तो रहेगा, यानी x जो है आपका यहाँ x1 है तो यहाँ x2 है ना। बट क्या होगा कि y जो है, देखिए y हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि क्या है x के पैरेलल है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि x1 y1, और यहाँ भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1 होगा। तो x1 और y1 और y1 और x2 यहाँ पे होगा, सॉरी x2 हो जाएगा, है ना, x का कोऑर्डिनेट 2 है, x2 और y1, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमेशा यहाँ पे क्या है कि 1 ही रहेगा, x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो जहाँ ये y1 है, y1 तो y1 यहाँ रहेगा, है ना, लेकिन y2 के जगह पर भी y1 ही यहाँ पे पुट होगा। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं। तो देखिए x2 माइनस क्या होगा x1, तो x1 तो रहेगा, है ना, बट स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 आपका अब क्या हो गया y1 हो गया, तो y1 माइनस y, फिर y1 तो y1 ही है ना, y1 का स्क्वायर के अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 है ना, तो अंडर रूट, तो यहाँ x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस के पैरेलल हो, x अक्ष के अगर कोई पैरेलल हो लाइन है ना, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट में से माइनस हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के घट कर स्क्वायर करके और रूट में करेंगे तो हमारा उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी देखिए x कोऑर्डिनेट ही है ना, y तो यहाँ है नहीं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो आपका कैंसिल हो गया है ना यहाँ से, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल था। तो इस तरह से अगर क्या है, फाइनली बोल सकते हैं कि अगर x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो उसका डायरेक्टली फार्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, क्या, ये वाला, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। कब, जब यहाँ लिखते रहें कि जब लाइन जो है, लाइन x एक्सिस मतलब अक्ष होता है, एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर होता है, इसका हिंदी समांतर हो तो डिस्टेंस फार्मूला ए हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं अगर वर्टिकली हो तब, ये तो हॉरिजॉन्टली था x एक्सिस के, अब y एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, है ना, यानी y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस तरह से होगा, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए, इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की बात करें है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे x माने थे तो यहाँ x हो जाएगा, x तो x ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट x1, और y क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा। और इस पॉइंट के लिए अगर यहाँ नाम a दे देते हैं, इस पॉइंट की बात करें, अगर b पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो x है ना, x ही है ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, और कोऑर्डिनेट y के लिए क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, सॉरी y2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब की क्या है, इस बार देख रहे हैं कि x1 सेम है, यानी x कोऑर्डिनेट आपका कट जाएगा और y कोऑर्डिनेट वाला सिर्फ रहेगा। तो देखिए यहाँ से निकाल दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग समझिएगा कैसे हुआ, इसी डिस्टेंस से, ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आप लोग के यहाँ से हुआ, फर्स्ट कंडीशन की बात करे थे, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा आपका, है ना, सेकंड कंडीशन या केस कह सकते हैं, कंडीशन है ना, यानी सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन क्या, लाइन ए बी पैरेलल लाइन पैरेलल विद y एक्सिस, यानी y अक्ष के जब समानांतर होगा तब क्या हो जाएगा कंडीशन, क्या डिस्टेंस के हो जाएगा फार्मूला आपका, तो ये हो जाएगा, देखिए इसी से सब निकल रहा है, फाइनली यही आपका इक्वेशन है डिस्टेंस का, और इसी से आप कंडीशन के अनुसार अपना आगे सॉल्यूशन करते रहिएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 रहे, x2 जो अब हो गया क्या हो गया आपका, जब से a यहाँ है तो 1 माने थे x1 के लिए है ना, और यहाँ b पॉइंट के लिए x2 यहाँ होता, लेकिन x1 ही हो गया, तो x2 के जगह पे x1 ही होगा, और माइनस हो जाएगा क्या, x1 तो x1 है रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट, यानी इस कोऑर्डिनेट में से इसका घटाना होगा, y2 माइनस y1 है ना का होल स्क्वायर। देखिए y2 माइनस y1 था, ये हो गया, तो x कोऑर्डिनेट x1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका ये 0 हो जाएगा है ना, 0, तो 0 प्लस इतना का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कह सकते हैं आप कब, जब y एक्सिस यानी y अक्ष के आपका y अक्ष के कोई लाइन पैरेलल हो तब,
है ना। तो इस 3 कंडीशन, 2 कंडीशन इधर और 1 कंडीशन जब आपको क्या है पढ़े कि जब यानी अलग अलग क्वाड्रेंट में रहेगा तो पढ़े थे। तो 2 कंडीशन यहाँ, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और एक पीछे बताएं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा तब। एक तीसरा कंडीशन बहुत एग्जाम में पूछ देता है, हमेशा पूछते रहता है कि अगर इस लाइन को अगर आपका मिड पॉइंट से मिला दिया जाए, यानी ऑरिजिन से कहा जाए, मिड पॉइंट कहने का मतलब यहाँ ऑरिजिन कह रहे हैं, है ना, मध्य बिंदु यही होता है या मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऑरिजिन से मिला दिया जाए और कोई लाइन के अगर निकालने के लिए कहे कोऑर्डिनेट, है ना, तब कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेट देखिए, अगर यहाँ ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी मतलब एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, है ना, हम ए मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक का तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 0, और यहाँ मान लेते हैं कि x1 और y1, या फिर आप xy भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ xy ही मान ले रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेट होगा, है ना, कोऑर्डिनेट। तो अब क्या होता है, तब डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए तब इसका डिस्टेंस हो जाएगा इसी से क्या होगा, यानी x1 y1, मन में सोच लीजिए कि x1 और y1 है और इसके लिए, और x2 और y2 है ना, जो जनरली फॉर्मूला है ना, वो ये था। तो x1 और y1 जहाँ आएगा 0 0 पुट करेंगे, और x2 y2 आएगा तो यानी xy पुट करेंगे। तो देखिए इससे निकालते हैं, जब यानी व्हेन, यानी जब क्या हो, मूल बिंदु से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहा इससे क्वेश्चन, है ना, मूल बिंदु से 1 नंबर में भी इससे आता है बोर्ड में क्वेश्चन। मूल बिंदु से क्या, मूल बिंदु से किसी बिंदु का, से किसी बिंदु का दूरी इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए फार्मूला फंडामेंटल जो था वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 अब n हो गया, मन में ऐसा सोचिए कि x2 हमारा जो बाद में रहता था उसको हम लोग माने थे क्या, मतलब 2 2 मान लिए थे, x2 और y2 बाद वाला, पहले वाला को 1 1 माने थे, xy तो रहता ही है लेकिन पहले के लिए 1 1 और बाद के लिए 2 2। तो x2 माइनस x1, तो x2 अब n हो गया, तो x2 कितना x है ना, माइनस x1 कितना अब हो गया 0, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना y2, तो y2 आपका आप कितना हो गया y, है ना, इसको सिमिलर में मानते हैं, y माइनस y1 कितना है यहाँ पे, इसके सिमिलर देखिए y1 के सिमिलर कितना है 0 है, तो 0 हो गया का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x में 0 घटेगा तो 0, है ना, तो x का स्क्वायर प्लस, और ये y में 0 गया तो वो 0, सॉरी y में 0 गया तो y, और x में यहाँ 0 गया था तो x, तो x स्क्वायर हुआ, है ना, का है होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ y में 0 गया तो y, और y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे के अंडर रूट। तो इस तरह से आप लोग को अगर यहाँ पे ओ बिंदु की बात करें तो ओ ए यानी आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। तो ये आपका 3 फार्मूला रहा, 1 और यहाँ 2, यहाँ 1 आया आपका 3 डिस्टेंस। ये जो बॉक्स में है आपका बंद, इस सभी को नोट डाउन और अच्छे तरह से लिख लीजिएगा, और इस 3 फार्मूला आपका कंडीशन के अनुसार आप लोग के हुआ, ये तीसरा कंडीशन कह सकते हैं, ये तीसरा आपका कंडीशन हुआ। तो इस तरह से आप लोग को आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला बताएं और किस तरह से क्या क्या कंडीशन में डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। तो इस डिस्टेंस फार्मूला आज आप लोग इस वीडियो में सीखें। अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे जैसे आपको ज़रूरी पड़ेगा, जैसे सेक्शन फार्मूला है तो अगले चैप्टर में है ना, कोऑर्डिनेट अगले चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो एक्सरसाइज को जैसे जैसे सोल्व करेंगे, जैसे जैसे हम लोग को फार्मूला की ज़रूरी होगा, तो उस फार्मूला को पहले इंट्रोडक्शन और लेक्चर क्लास कराएंगे, और उस फार्मूला को प्रूव करके ही आगे टॉपिक पे और अगला एक्सरसाइज पे चलेंगे।
तो अगले सेशन में हम लाइव सेशन से या फिर इसी तरह अपलोड वीडियो से आप लोग को 10th क्लास के एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेज पे अपलोड सभी वीडियो को ध्यान से पूरी तरह शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखें, क्योंकि ये कोई टिकटॉक और वीगो वीडियो नहीं है कि आप लोग उसको थोड़ा सा देखकर इंटरटेनमेंट कर लें। ये एजुकेशन वीडियो है, इसलिए आप लोग को एजुकेशन वीडियो में आप लोग को टाइम तो देना होगा, तभी कोई चीज़ बारीकी से आप लोग के समझ में आएगी, है ना। और आप लोग को क्या है कि देख रहे थे कि साउंड का आप लोग के प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोग के ऐसा कमेंट आ रहा था, तो इसके लिए मैं अब आप लोग को इस माइक के द्वारा उस का दूर करने का कोशिश किया हूं, और जो जो समस्या आएंगी उसका सोल्यूशन मैं निकालने के लिए हमेशा तत्पर हूं। ये आप लोग बात ध्यान में रखिए और हमेशा तैयारी आप लोग इस चैनल पे अपलोड वीडियो से तैयारी करें, है ना। और हाँ, इसी तरह आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस से जुड़ते रहें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के इस चैनल से अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इस चैनल को और से और लोगों तक शेयर करें, जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से पढ़कर लाभान्वित हो। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाते रहें, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कुछ दिनों में सब्सक्राइबर की संख्याएं बढ़ाए हैं और इसी तरह से बढ़ाएं, और लोगों तक जहां तक संभव हो लोगों तक शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ के लाभान्वित हो चाहे उनके यहाँ के जो भी भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हों, फाउंडेशन, +2 और कंपटीशन क्लास में पढ़ते हो। तो फाउंडेशन कहें तो 11-12, फाउंडेशन कहें तो 9-10 और +2 कहें तो आपका हो जाएगा 11-12, और कंपटीशन कहें तो जो भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे वो नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर कोई आपकी आगे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उन सभी का अच्छे तरह से इस वीडियो पे पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह से जो भी एग्ज़ाम होती है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ तैयारी भी कराई जाती है और कराएंगे भी। इस बात से आप लोग आश्वस्त रहें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव सेशन करूं तो आप इससे ज्वाइन हो जाएं इस चैनल से, और आप अपना पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।